देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया है क्या, इस सभी का जो है ना आंसर फटाफट करेंगे। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें आपको बनाना होता है 50 नंबर का। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था। देखिए ऑप्शन भी दिखाई देता होगा आपको। पूछता है क्वेश्चन कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था। तो पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा ऑप्शन है तांबा, तीसरा ऑप्शन है चांदी, चौथा ऑप्शन है कांस्य। तो देखिए इसमें आपको जो है ना क्वेश्चन में दिखाई देता होगा लोहा, लेकिन लोहा इसका आंसर नहीं है, लोहा गलत है। तो मनुष्य जो है ना यानी मानव जो है ना सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। सबसे पहले जो है सो तांबा धातु का प्रयोग किया था और ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन है स्वर्तघई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है गुजरात, तीसरा राजस्थान, चौथा ऑप्शन है अफगानिस्तान। तो ये आंसर हो जाएगा इसका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। और ये अफगानिस्तान जो है ना ऑप्शन डी में है। अफगानिस्तान की राजधानी जो है ना काबुल है। अगला क्वेश्चन चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए टोटल इसमें 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तीसरा क्वेश्चन चलिए क्या दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता से गोदी बारे के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से गोदी बारे के साक्ष्य जो है ना कहाँ से मिला। पहला ऑप्शन दिया है बनावली, दूसरा है स्वर्तघई और तीसरा ऑप्शन है लोथल। तो लोथल से जो है ना सो ये मिला है और लोथल है गुजरात में, लोथल है गुजरात में। ये ऑप्शन सी में दिया तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया है। तो मेसोपोटामिया के लेख में जो है ना मेलुहा हड़प्पाई क्षेत्र को कहा गया है। ये ऑप्शन नंबर हड़प्पाई क्षेत्र जो है सो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। हड़प्पाई क्षेत्र, हड़प्पाई क्षेत्र को जो है सो कहा गया है, ये ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका आंसर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि एस.आर. राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ था। पूछता है कि एस.आर. राव द्वारा जो है सो लोथल जो गुजरात में है वहां पे खुदाई कब प्रारंभ हुआ था। पहला ऑप्शन दिया 1921, दूसरा ऑप्शन है 1925, तीसरा 1940, चौथा ऑप्शन है 1955। तो ये 1955 में प्रारंभ हुआ था और ये ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अगला क्वेश्चन चलिए 7 नंबर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजन पदों की संख्या कितना है। तो महाजन पदों की टोटल संख्या जो है इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया है और ये महाजन पदों की संख्या टोटल 16 था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी 7 का 16। अगला क्वेश्चन चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है, यानी मौर्य वंश का संस्थापक पूछ रहा है। तो मौर्य वंश की स्थापना यानी मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य। और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है सो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन चलिए 9 नंबर। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 9वां नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन था। कहता है कि जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुआ था उस समय पुरातात्विक सर्वेक्षण का डायरेक्टर जनरल कौन था। तो डायरेक्टर जनरल था जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। ये ऑप्शन नंबर डी में है, जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन चलिए 10 नंबर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कहता है कि धम्म महामत का कार्य क्या था। तो धम्म महामत का जो कार्य था ना सो धर्म को प्रचार करना। और ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है, धर्म का प्रचार करना, धर्म का प्रचार करना। ये ऑप्शन नंबर ए में है, 10 का ए। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की है। तो हरिसेन जो है तो समुद्रगुप्त की प्रशंसा किया है, समुद्रगुप्त की जो है ना सो प्रशंसा किया है। ये ऑप्शन नंबर समुद्रगुप्त है, बी में है। इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से है। पहला ऑप्शन दिया सातवाहन, दूसरा है कुषाण, तीसरा है कर्ण, चौथा है शुंग। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध जो था तो सातवाहन वंश से था, सातवाहन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सातवाहन। अगला क्वेश्चन चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि तमिल संगम साहित्य में बेल्लार किसे कहा गया है। तो तमिल संगम साहित्य में जो है सो बेल्लार कहा गया है किसान को, तमिल साहित्य संगम में बेल्लार कहा गया है किसान को। और किसान जो है सो ऑप्शन ए में दिया है तो आंसर हो जाएगा किसान। अगला क्वेश्चन चलिए 14 नंबर। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में है कि शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता है। एक बार और सुनिए, शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता है। तो ये जो है सो श्रेणी कहा जाता है, श्रेणी कहा जाता है। और ये ऑप्शन नंबर ए में है, श्रेणी। आंसर श्रेणी। अगला क्वेश्चन चलिए 15 नंबर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 15 नंबर क्वेश्चन में है कि धर्म सूत्र और
धर्मशास्त्र में विवाह के कितने रूपों की मान्यता दी गई है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 8। तो ये 8 प्रकार की विवाह की जो है ना सो मान्यता दी गई है। ऑप्शन नंबर सी 8। अगला क्वेश्चन चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसंग कब भारत आया था? देखिए ह्वेनसंग जो है ना सो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और ऑप्शन आपको दिया है, समय पूछ रहा है कि दूसरी शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी। तो ये आया था 7वीं शताब्दी में आया था। 7वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी जो है ये चीन का रहने वाला था ह्वेनसंग, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और ये आया था 7वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि ऋग्वेद का संकलन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 2000 से 1500 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो ऋग्वेद का संकलन जो है सो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में जो है ना सो हुआ है। ये ऑप्शन नंबर बी में है, 17 का बी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है? पहला ऑप्शन दिया 100, दूसरा ऑप्शन है 200, तीसरा ऑप्शन है 300, चौथा ऑप्शन है 400। आपको दिखा देता होगा कि 100 ऑप्शन में आंसर लगा, नहीं, वो 100 जो है ना सो गलत है। इसका सही आंसर होगा 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी में जो है सो 400 दिया है, तो 400 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए 19 नंबर। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में है कि उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी? टोटल महाजनपद की संख्या 16 था, तो उज्जैन का पूछ रहा है। तो उज्जैन जो है अवंती की राजधानी थी। अवंती की राजधानी है और ये ऑप्शन नंबर सी में है, अवंती। अगला क्वेश्चन चलिए 20 नंबर। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? कुषाण शासक जो है जिसकी स्थापना कुजुल कटफिशियस ने किया था और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क था। ये वंश के लोग अपने नाम के आगे कौन सा उपाधि लगाते थे? तो पहला ऑप्शन दिया देवपुत्र, और जो है ना सो देवपुत्र की उपाधि ही लगाते थे अपने नाम के सामने। ये ऑप्शन नंबर ए 20 का हो जाएगा, देवपुत्र। अगला क्वेश्चन चलिए 21 नंबर। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले राजा रुद्रदामन का काल क्या था? यानी समय पूछ रहा है कि किस समय में ये सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। तो पहली शताब्दी में, दूसरी शताब्दी में, तो दूसरी शताब्दी हो जाएगा। ये दूसरी शताब्दी में जो है सो जीर्णोद्धार किया गया था सुदर्शन झील का रुद्रदामन प्रथम के द्वारा, और ये ऑप्शन नंबर 21 का बी है। अगला क्वेश्चन चलिए 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, कहाँ मिला है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो ये जो है सो मध्य प्रदेश में मिला है और मध्य प्रदेश की राजधानी जो है सो भोपाल है। ये 22 के नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन है बी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन चलिए 23 नंबर। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा? तो पहला ऑप्शन है प्राकृत, दूसरा ऑप्शन है संस्कृत, तीसरा है तमिल, चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो इनमें से सभी लगा होगा आंसर, इनमें से सभी आंसर नहीं होगा। पहला ऑप्शन होगा प्राकृत होगा। तो ये 23 का ऑप्शन है पहला, प्राकृत भाषा में लिखा गया था, 23 का ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आपको पता होगा बुद्ध का जन्म जो नेपाल में हुआ था। ऑप्शन इसमें दिया लुम्बिनी, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा लुम्बिनी जो है सो नेपाल में, ऑप्शन ए 24 का है। अगला क्वेश्चन चलिए 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है सो राष्ट्रकूट के शासनकाल में हुआ था, राष्ट्रकूट के शासनकाल में। ये ऑप्शन नंबर ए 25 का ए। अगला क्वेश्चन चलिए 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? पहला पूछ रहा है, इसमें ऑप्शन दिया है महावीर, दूसरा है पार्श्वनाथ, तीसरा है अजितनाथ, चौथा ऋषभदेव। इसमें आंसर लगा है, क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा महावीर नहीं होगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव होगा, ऋषभदेव। इसमें महावीर गलती लगा दिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा, ऋषभदेव। क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि अल बिरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज्म से गजनी ले गया? पहला ऑप्शन दिया सुल्तान महमूद, दूसरा ऑप्शन दिया मोहम्मद गोरी, तीसरा ऑप्शन है बलबन, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए चौथा ऑप्शन में चिन्ह लगा होगा, लेकिन चौथा ऑप्शन सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सुल्तान महमूद। सुल्तान महमूद जो है ना, इसका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन ए में है सुल्तान महमूद। और ये आंसर होगा किसका? तो अल बिरूनी को बंधक बनाकर जो है ना ख्वारिज्म से
गजनी ले गया था, यही सुल्तान महमूद। तो अगला क्वेश्चन चलिए 27 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि रिहला के लेखक कौन थे। पहला ऑप्शन दिया अलबरूनी, दूसरा है बर्नियर, तीसरा है अब्दुल रजाक। तो अब्दुल रजाक में चिन्ह लगा होगा, लेकिन अब्दुल रजाक नहीं है सही। चौथा ऑप्शन है इब्न बतूता। तो रिहला के लेखक जो है इब्न बतूता था, इब्न बतूता, ये आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। और इब्न बतूता जो है ऑप्शन डी में दिया है। अगला क्वेश्चन चलिए 29 नंबर, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फ्रांसवा बर्नियर कौन था। फ्रांसवा बर्नियर पूछ रहा कौन था। पहला ऑप्शन दिया चिकित्सक, दूसरा ऑप्शन है राजनीतिक दार्शनिक, चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है इतिहासकार, चौथा इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा आंसर, इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा था। मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा था। तो मुगल शहरों को जो है शिविर नगर कहने वाला व्यक्ति था बर्नियर। ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बर्नियर। अगला क्वेश्चन चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती थी। तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिया कृष्ण, दूसरा है बलराम, तीसरा है सुभद्रा, चौथा इनमें से सभी। तो इनमें सभी जो हो जाएगा आंसर। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जो है सभी देवता का पूजा होता था, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए 32 नंबर, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि नैनार किस देवता की उपासना करते थे। तो नैनार जो है ना शिव की उपासना करते थे। नैनार जो है तो शिव की उपासना करते थे, और शिव जो है सो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलिए 33 नंबर, देखिए 33 क्वेश्चन में क्या कहता है। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक की वीरशैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया था। अपार दिया है, सुंदरार दिया है, कराइकल अंपायर दिया है, और चौथा है बासवन्ना। तो इसका आंसर हो जाएगा वासवन्ना, बासवन्ना, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन अलवार संतों की रचना है। पहला ऑप्शन है तवरम, दूसरा ऑप्शन है नलियारा दिव्य प्रबंधन, आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा, और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों, इसका आंसर दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि भारत से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था। पहला ऑप्शन दिया तुरुस्क, दूसरा ऑप्शन दिया ताजिक, चौथा ऑप्शन दिया पारसिक, और तीसरा ऑप्शन दिया पारसिक, और चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, आंसर आपको दिखाई देता होगा, लगा हुआ, लेकिन वो आंसर नहीं होगा, वो आंसर गलत है। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी फारसिक, फारसिक हो जाएगा, सॉरी फारसिक नहीं है, पारसिक है, पारसिक हो जाएगा इसका आंसर, पारसिक, ऑप्शन सी नंबर में है। अगला क्वेश्चन चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह जो है सो दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या 37, आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था। गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर, अर्जुन देव। गुरु गोविंद सिंह लगा हुआ है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह नहीं होगा, अर्जुन देव होगा आंसर सही। सही आंसर जो है सो अर्जुन देव होगा। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन जो है सो अर्जुन देव ने किया था, और ये ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, देखिए 38 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि वीरशैव परंपरा के वचन किस भाषा में रचित है। तो इसका आंसर हो जाए कन्नड़, कन्नड़, और ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है कन्नड़। अगला क्वेश्चन चलिए 39, 39 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया है, 39 नंबर क्वेश्चन में आपको कहता है कि कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित किए गए हैं। यानी कबीर दास के जो दोहा है उसको किस पुस्तक में संकलित किया गया है। तो पहला ऑप्शन ही दिया हुआ है बीजक, इसी बीजक की किताब में जो है ना संकलित किया गया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में है सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है। पहला ऑप्शन दिया बाबा फरीद, दूसरा ऑप्शन दिया रविदास, तीसरा ऑप्शन दिया कबीर, चौथा ऑप्शन दिया इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा 40 का ऑप्शन डी। 41 नंबर क्वेश्चन में चलिए, देखिए 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या था। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश था संगम, संगम राजवंश था, और ये ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन चलिए 42 नंबर, देखिए 42 नंबर क्वेश्चन में कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे। तो कृष्णदेव राय जो था सो तुलुब वंश का शासक था, तुलुब वंश का शासक था, और ये ऑप्शन नंबर डी में दिया है तुलुब वंश, ये ऑप्शन नंबर डी में है तुलुब। अगला क्वेश्चन चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है
राक्षसी तांगरी का युद्ध, इसे ही तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। ये युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में हुआ था। ये ऑप्शन नंबर सी में है 1565। अगला क्वेश्चन चलिए 44 नंबर क्वेश्चन। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुई थी। उड़ीसा के पूछ रहा है कि गजपति वंश की स्थापना कब हुई, तो ये हुआ था 1435 ईस्वी में हुआ था। ये ऑप्शन नंबर डी है 1435 जो हुआ था, गजपति वंश की स्थापना हुआ था। 44 नंबर क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन चलिए 45 नंबर क्वेश्चन। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 45 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब विजय प्राप्त किया था। तो पुर्तगाली जो है सो गोवा पर 1510 ईस्वी में विजय प्राप्त कर लिया था और ये ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन में कि विजयनगर की यात्रा करने वाले अफानासी निकेतन किस देश का व्यापारी था। तो ये अफानासी निकेतन जो है सो रूस का व्यक्ति था, रूस का रहने वाला ये व्यापारी था। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, रूस। अगला क्वेश्चन चलिए 47 नंबर क्वेश्चन। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि महानवमी डिब्बा क्या है। ये पूछता है कि महानवमी डिब्बा क्या है। पहला ऑप्शन दिया मंदिर, दूसरा ऑप्शन दिया महल। तो ये महानवमी डिब्बा जो है सो एक महल है, ऑप्शन बी महल। अगला क्वेश्चन चलिए 48 नंबर क्वेश्चन। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि विजयनगर की मातृ देवी कौन थी। पूछता है कि विजयनगर की मातृ देवी कौन थी। पहला ऑप्शन दिया पंपा देवी। तो विजयनगर की आंसर हो जाएगा पंपा देवी। विजयनगर की मातृ देवी जो है ना सो पंपा देवी को कहा जाता है और ये ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन चलिए 49 नंबर। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि विजयनगर के पुदुरई चेट्टी कौन थे। विजयनगर के पुदुरई चेट्टी कौन थे। पहला ऑप्शन दिया है घोड़ा का व्यापारी। ये घोड़ा का व्यापारी था, घोड़ा का व्यापारी। ये ऑप्शन नंबर ए में है 49 का ए। अगला क्वेश्चन चलिए 50 नंबर क्वेश्चन। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि कृष्णदेव राय ने अमुक्त मल्याद किस भाषा में लिखी है। पहला ऑप्शन दिया तमिल, दूसरा है तेलुगु, तीसरा है संस्कृत और चौथा ऑप्शन है कन्नड़। संस्कृत में आंसर लगा है, संस्कृत गलती है, इसका आंसर हो जाएगा तेलुगु। अगला क्वेश्चन चलिए ये 50 का था, 50 का तेलुगु, ऑप्शन बी, 50 का ऑप्शन बी। 51 नंबर क्वेश्चन में देखिए 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि आईने अकबरी किसने लिखा। तो आसान क्वेश्चन है। आईने अकबरी की रचना जो अबुल फजल ने किया था। आईने अकबरी पूछ रहा है किसने लिखा, तो अबुल फजल। और ये ऑप्शन नंबर डी में है अबुल फजल। अगला क्वेश्चन चलिए 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन में है कि मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे। पहला ऑप्शन दिया रैयत, दूसरा ऑप्शन है मुजरियान, तीसरा ऑप्शन है आसामी, चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा 52 का डी। अगला क्वेश्चन चलिए 53 नंबर क्वेश्चन। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि 18वीं सदी में बंगाल में जमींदारों द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले दी जाने वाली नगदी की व्यवस्था क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है मिरास, दूसरा ऑप्शन है जजमानी। तो ये जजमानी कहा जाता था, जजमानी, ऑप्शन बी, 53 का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन चलिए 54 नंबर क्वेश्चन। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता था। पूछता है कि दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता था। पहला ऑप्शन है अराजी, दूसरा ऑप्शन है स्यूरगल। तो स्यूरगल हो जाएगा, सुयूरगल है, सुयूरगल, ये सुयूरगल हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर 54 का। अगला क्वेश्चन चलिए 55 नंबर। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि अनानास, पपीता और मक्का भारत में कब से उपजाया जाता है। तो ये 17वीं शताब्दी से जो है उपजाया जाता है, 17वीं शताब्दी, और ये ऑप्शन डी में है 17वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन चलिए 56 नंबर क्वेश्चन। देखिए 56 नंबर का क्या कहता है, गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की थी। तो गुलबदन बेगम जो है इसमें आंसर लगाया है ऑप्शन डी बादशाहनामा। बादशाहनामा नहीं होगा, हुमायूं नामा हो जाएगा। आंसर होगा इसका सही आंसर होगा हुमायूं नामा। ये हुमायूं नामा ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलिए 57 नंबर क्वेश्चन। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। 57 नंबर क्वेश्चन में है कि बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखा था। इसमें उर्दू भाषा मारा गया, आंसर उर्दू नहीं होगा। बाबर जो है ना बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में किया था और ये तुर्की जो है ऑप्शन बी में है, तुर्की भाषा में किया गया था। अगला क्वेश्चन चलिए 58 नंबर क्वेश्चन। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो मुगल वंश का संस्थापक जो है सो बाबर था, मुगल वंश का संस्थापक बाबर, और ये ऑप्शन डी में है बाबर। अगला क्वेश्चन चलिए 59 नंबर 59। देखिए 59 में क्या कहता है, जीतल किस धातु का बना सिक्का था। तो जीतल जो था सो तांबा धातु का बना सिक्का था और ये ऑप्शन बी में है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए
ये 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 60 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था। इसमें आंसर लगा है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम आंसर नहीं होगा, सही आंसर होगा हेमू। पानीपत के दूसरा युद्ध में अकबर जो है ना हेमू को हराया था। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी, जिसमें हेमू को जो है ना पराजित कर दिया गया था। और ये ऑप्शन 60 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन चलिए 61 नंबर। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1793 में जब बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो वहां का गवर्नर जनरल कौन था। तो वहां का गवर्नर जनरल था कार्नवालिस। कार्नवालिस कार्नवालिस ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, कार्नवालिस। अगला क्वेश्चन चलिए 62 नंबर। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था। पांचवा रिपोर्ट जो है ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया। ये पेश किया गया था 1813 ईस्वी में। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए 63 नंबर क्वेश्चन। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। 63 नंबर क्वेश्चन में है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। पूछता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। ये ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। 64 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसिस बुकानन कौन थे। फ्रांसिस बुकानन जो था ना एक चिकित्सक था। फ्रांसिस बुकानन चिकित्सक था, चिकित्सक। ये ऑप्शन ए में है, चिकित्सक। अगला क्वेश्चन चलिए 65 नंबर क्वेश्चन। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1855-56। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर 1855-56। अगला क्वेश्चन चलिए 66 नंबर क्वेश्चन। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि अंग्रेजों ने दामिन इकोह में किस जनजाति को बसाया था। तो अंग्रेज जो है सो दामिन इकोह में जो है संथालों को बसाया था। संथाल, संथालो हो जाएगा और ये ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन चलिए 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन में कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होता था। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त में जो है स्वामी, भूमि का मालिक किसान खुद होता था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, किसान। ऑप्शन नंबर ए में किसान है। अगला क्वेश्चन चलिए 68 नंबर क्वेश्चन। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि 10 मई 1857 को सिपाहियों ने कहाँ विद्रोह किया था। आपको पता होगा ये मेरठ में हुआ था। मेरठ उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलिए 69 नंबर क्वेश्चन। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन में फिर क्या कहता है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेज ने किस आरोप में हटा दिया था। तो अनुशासन के आरोप में जैसे इसको हटा दिया था। पहला ऑप्शन दिया है विद्रोही गतिविधियों के कारण। दूसरा ऑप्शन है कुशासन के कारण। तो आंसर हो जाएगा कुशासन के कारण। कुशासन के कारण ये ऑप्शन बी में है, कुशासन। अगला क्वेश्चन चले 70 नंबर क्वेश्चन। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, किसे बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता है। तो बंगाल आर्मी का पौधशाला जो है सो अवध को कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी में है, अवध। अगला क्वेश्चन चलिए 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून कब बनाए थे। तो सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून जो 1829 ईस्वी में बनाए थे। 1829, ये ऑप्शन नंबर बी में है, 1829। अगला क्वेश्चन चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखिए 72। 72 नंबर क्वेश्चन में है कि बहादुर शाह जफर को अंग्रेज ने कहाँ निर्वासित किया था। तो रंगून में। और ये रंगून में निर्वासित किया था। और ये ऑप्शन है रंगून बी। अगला क्वेश्चन चलिए 73 नंबर क्वेश्चन। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर क्वेश्चन। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन में है कि किसने 1857 के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता संग्रह कहा था। किसने 1857 के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता संघर्ष कहा है। पहला ऑप्शन है डिसराइली, दूसरा ऑप्शन है मार्क्स, तीसरा ऑप्शन दिया तिलक। तिलक में चेन लगाया गया लेकिन तिलक नहीं होगा आंसर। इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा सावरकर। सावरकर। और ये सावरकर जो है ऑप्शन डी में दिया है। अगला क्वेश्चन चलिए 75। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 75 नंबर क्वेश्चन में है, देखिए 75 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 1858 में पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। तो पील कमीशन का गठन जो है ना सेना को एकत्रित करने के लिए किया गया था, यानी सेना के पुनर्गठन के लिए किया गया था। और ये ऑप्शन नंबर जो है ना सी में दिया गया, सेना से संबंधित। अगला क्वेश्चन चलिए 76 नंबर। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित, यानी पहले भारत की राजधानी कलकत्ता था, पूछ रहा है कि दिल्ली कब स्थानांतरित हुआ। 1911 ईस्वी में, 1911। और ये 1911 दिया, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन चलिए
77 नंबर क्वेश्चन, देखिए 77 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज किस शहर में स्थित है? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है सो मद्रास में स्थित है, मद्रास, ये ऑप्शन बी में दिया हुआ मद्रास। अगला क्वेश्चन चलिए 78, देखिए 78 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस स्थापत्य शैली से हुआ था? तो इंडो सारासोनिक शैली। इसमें आपको लगा होगा नवगौथिक, नवगौथिक गलत है, ऑप्शन इसका बी होगा सही, इंडो सारासोनिक, सारासोनिक, इंडो सारासोनिक शैली पर जो है सो ये बना है गेटवे ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन चलिए 79 नंबर क्वेश्चन, देखिए 79 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? 79 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में नियमित दशकीय जनगणना यानी 10 वर्ष पर जनगणना कब प्रारंभ हुआ? तो 1881 ईस्वी में, 1881, और ये ऑप्शन नंबर सी में दिया 1881। अगला क्वेश्चन चलिए 80 नंबर क्वेश्चन, देखिए 80 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका जो है 1893 ईस्वी में ये गए थे, और ये 1893 जो है ऑप्शन बी में दिया है। अगला क्वेश्चन चलिए 81 नंबर क्वेश्चन, देखिए 81 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 81 नंबर क्वेश्चन में है कि गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण आए थे? पता होगा आपको, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर जो है ना सो गांधी जी आए थे, ये ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 82 नंबर क्वेश्चन में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है सो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, और ये ऑप्शन दिया है 82 का सी। अगला क्वेश्चन चलिए 83 नंबर क्वेश्चन, देखिए 83 नंबर क्वेश्चन में है कि गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुआ था? तो ये पुस्तक जो है 1909 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और ये ऑप्शन दिया हुआ है बी, 83 का बी। अगला क्वेश्चन चलिए 84 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो गांधी जी द्वारा जो है शुरू किया गया पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था, और ये ऑप्शन दिया है 84 का बी दिया हुआ है, असहयोग, असहयोग आंदोलन। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था असहयोग। अगला क्वेश्चन चलिए 85 नंबर, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन दिया है आपको 1, 3, 5, 7। तो साइमन कमीशन में टोटल 7 सदस्य था, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन चलिए 86 नंबर क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन में गांधी एज महात्मा पुस्तक के लेखक कौन थे? पुस्तक गांधी एज महात्मा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर 86 का सी दिया है। अगला क्वेश्चन चलिए 87 नंबर क्वेश्चन, देखिए 87 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 87 नंबर क्वेश्चन है कमला देवी चट्टोपाध्याय, कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में उनके सहयोगी थी? तो असहयोग आंदोलन में सहयोगी थी, और ये ऑप्शन दिया है बी, असहयोग, असहयोग आंदोलन में जो है तो ये सम्मिलित थी, तो 87 का बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए 88 नंबर क्वेश्चन, देखिए 88 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोल में सम्मेलन हुए थे? तो दूसरा गोल में सम्मेलन हुए थे, गांधी जी दूसरा गोल में सम्मेलन में शामिल हुए थे, और ये ऑप्शन बी में है दूसरा। अगला क्वेश्चन चलिए 89 नंबर क्वेश्चन, देखिए 89 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ? तो गांधी और अंबेडकर के बीच जो है सो पूना समझौता 1932 में हुआ था, और ये ऑप्शन नंबर बी है 1932। अगला क्वेश्चन चलिए 90 नंबर क्वेश्चन, देखिए 90 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? क्रिप्स मिशन जो है सो भारत में आया था 1942 ईस्वी में, और ये 1942 ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन चलिए 91 91 नंबर क्वेश्चन, 91 नंबर क्वेश्चन में है कि सितंबर 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? देखिए रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी घोष, मोहन सिंह। तो आजाद हिंद फौज का गठन जो है मोहन सिंह ने किया था। आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन सिंह, ऑप्शन डी सही आंसर होगा इसका, मोहन सिंह, और ये ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए 92 नंबर क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है लॉरेंस, दूसरा ऑप्शन है क्रिप्स, तीसरा है बेबल, चौथा ऑप्शन है अलेक्जेंडर। इसमें लगाया गया क्वेश्चन में क्रिप्स लगा, क्रिप्स नहीं होगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा 92 का लॉरेंस, लॉरेंस हो जाएगा। ये कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था, इसमें टोटल 3 सदस्य था। अगला क्वेश्चन चलिए 93 नंबर क्वेश्चन, देखिए 93 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 93 क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को जो है मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था, और ये 93 का बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए 94 नंबर क्वेश्चन, देखिए 94 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है?
कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय ब्रिटेन में जो है सो लेबर पार्टी की सरकार थी, और ये लेबर पार्टी दिया है ऑप्शन ए में दिया है 94 का ये। अगला क्वेश्चन चलिए 95 नंबर क्वेश्चन 95। देखिए 95 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो संविधान सभा का गठन जो है सो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत, और ये ऑप्शन सी में दिया है कैबिनेट। अगला क्वेश्चन चलिए 96 नंबर क्वेश्चन। देखिए 96 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 96 नंबर क्वेश्चन में है कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पता होगा आपको, बी आर अम्बेडकर जो थे ना, तो ये अध्यक्ष थे, और ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा में प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू, और ये ऑप्शन सी में है जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन चलिए 98 नंबर क्वेश्चन। देखिए 98 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? 98 नंबर क्वेश्चन में है कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन था? अंतरिम सरकार में पूछ रहा है कि वित्त मंत्री कौन था? तो लियाकत अली खान जो है सो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री था, और ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है लियाकत अली खान। अगला क्वेश्चन चलिए 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन में है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो जब भारत आजाद हुआ तो उस टाइम में गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। ये ऑप्शन बी में दिया है लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का 100 नंबर क्वेश्चन। देखिए अंतिम क्वेश्चन में क्या दिया है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा जो है तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और ये ऑप्शन नंबर ए में है सुभाष चंद्र बोस। तो ये था टोटल इतिहास का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड भी था, नॉर्मल थी, यानी मीडियम टाइप का क्वेश्चन था। यदि आप इसे बुक से पढ़ेंगे तो आसानी से सारा क्वेश्चन बनेगा। यदि आप दूसरे अदर चीज से पढ़ेंगे, गाइड से, गेस्ट पेपर से, तो ये इसमें उतना क्वेश्चन नहीं है। गेस्ट पेपर पढ़ने से आपको बड़ा मुश्किल जो है ना कुछ क्वेश्चन मिलेगा, सारा क्वेश्चन नहीं मिल सकता है। सारे क्वेश्चन किताब से, बुक से पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।